नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं हिंदू पौराणिक कथाओं के एक ऐसे अद्भुत रहस्य के बारे में जो माना जाता है कि आज भी जीवित हैं। जी हाँ, हम जानेंगे उन 7 अमर हस्तियों यानी चिरंजीवियों की कहानियां जिनके बारे में कहा जाता है कि वो आज भी हमारे बीच मौजूद हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या हो अगर हजारों साल पुरानी कहानियों के ये किरदार, ये पात्र सिर्फ किस्से कहानियां ना हो, बल्कि एक जीती जागती हकीकत हो। बस यही एक विचार इन कहानियों को और भी ज्यादा दिलचस्प बना देता है ना? तो ये चिरंजीवी आखिर हैं कौन? चिरंजीवी मतलब चिरकाल तक जीवित रहने वाला। ये वो खास हस्तियां हैं जिन्हें या तो कोई वरदान मिला है या फिर कोई श्राप कि वो कलयुग के अंत तक इसी धरती पर रहेंगे। सोचिए, हमेशा के लिए जीना, ये एक आशीर्वाद है या एक बहुत बड़ा बोझ? चलिए अपनी पहली कहानी की तरफ बढ़ते हैं, और ये कहानी अमरता के शायद सबसे दुखद और नाटकीय पहलू को दिखाती है। एक ऐसी अमरता जिसकी शुरुआत एक श्राप से होती है। और ये कहानी है अश्वत्थामा की, महान गुरु द्रोणाचार्य के बेटे, जिनका नाम आज एक बहुत ही शक्तिशाली श्राप का प्रतीक बन चुका है। अश्वत्थामा की कहानी ना एक महान योद्धा से एक श्रापित आत्मा में बदलने की कहानी है। वो एक असाधारण योद्धा थे जिनके माथे पर जन्म से ही भगवान शिव की दी हुई एक दिव्य मणि थी जो उन्हें हर खतरे से बचाती थी। लेकिन महाभारत युद्ध के बाद अपने पिता और दुर्योधन की मौत के गम और बदले की आग में उन्होंने एक ऐसा भयानक काम कर दिया। उन्होंने सोते हुए पांडवों के 5 बेटों की हत्या कर दी, और यहां तक कि पांडवों के आखिरी वंशज जो उत्तरा के गर्भ में थे उस पर ब्रह्मास्त्र चला दिया। और बस इसी घोर पाप की सजा के तौर पर भगवान कृष्ण ने उन्हें एक भयानक श्राप दिया। उन्होंने कहा कि अश्वत्थामा 3000 सालों तक इस धरती पर अकेले भटकते रहेंगे, हर तरह की बीमारी से पीड़ित होकर, और उनके शरीर से हमेशा दुर्गंध आती रहेगी। अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए उन्हें अमरता का ये भयानक बोझ मिला। चलिए अब हम 2 ऐसे अमरों की ओर बढ़ते हैं जिनका पूरा जीवन योद्धाओं और ज्ञान के संरक्षक के रूप में ही जाना जाता है। इनमें सबसे पहले हैं परशुराम, जो भगवान विष्णु के 6ठे अवतार माने जाते हैं। वो जन्म से तो ब्राह्मण थे, लेकिन कर्म से एक महान योद्धा। भगवान शिव की कठोर तपस्या के बाद उन्हें उनका प्रसिद्ध अस्त्र परशु यानी कुल्हाड़ी मिली थी। जब एक दुष्ट राजा ने उनके पिता की हत्या कर दी तो उन्होंने क्रोध में आकर 21 बार इस धरती से अधर्मी क्षत्रियों का नाश किया। और उनकी अमरता का एक बहुत खास मकसद है, कलयुग के अंत में आने वाले विष्णु के अंतिम अवतार कल्कि को प्रशिक्षित करना। हमारे दूसरे योद्धा हैं कृपाचार्य। द्रोणाचार्य से भी पहले वो ही कौरवों और पांडवों के कुलगुरु थे। उनका जन्म भी अपने आप में एक चमत्कार था। उन्होंने महाभारत में कौरवों की तरफ से युद्ध जरूर लड़ा, लेकिन उनकी वफादारी हमेशा हस्तिनापुर के सिंहासन और धर्म के प्रति थी। ऐसा माना जाता है कि उनकी अमरता का कारण ही धर्म को बनाए रखना और उसे आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना है। तो देखिए, परशुराम और कृपाचार्य दोनों ही योद्धा हैं, लेकिन उनकी अमरता के रास्ते कितने अलग हैं। एक तरफ परशुराम हैं जो एक दिव्य अवतार हैं और उनकी प्रेरणा है प्रतिशोध और एक बड़ा ब्रह्मांडीय कर्तव्य। तो दूसरी तरफ है कृपाचार्य, एक शाही गुरु जो निष्ठा और धर्म के संरक्षण के लिए जीते हैं। अच्छा, योद्धाओं के बाद अब कथा 2 ऐसे अमर राजाओं की ओर बढ़ती है जिनका अनंत जीवन अपनी प्रजा के लिए न्याय और समृद्धि लाने के लिए है। पहले हैं विभीषण। भले ही वो राक्षस कुल में जन्मे थे, लेकिन वो हमेशा धर्म के रास्ते पर चले। जब उनके ही भाई रावण ने सीता जी का अपहरण करके अधर्म किया तो विभीषण ने परिवार से ऊपर धर्म को चुना और भगवान राम का साथ दिया। रावण की हार के बाद भगवान राम ने उन्हें लंका का राजा बनाया और न्याय से राज करने के लिए लंबे जीवन का आशीर्वाद दिया, जिससे वे एक चिरंजीवी बन गए। और फिर आते हैं राजा महाबली। वो एक असुर राजा जरूर थे, लेकिन अपनी उदारता और न्याय के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। जब उन्होंने तीनों लोकों को जीत लिया तो देवताओं की प्रार्थना पर भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया। उन्होंने महाबली से सिर्फ 3 पग जमीन मांगी। अपने विराट रूप में वामन ने 2 ही कदमों में सब कुछ नाप लिया। जब तीसरे कदम के लिए कोई जगह नहीं बची तो महाबली ने बिना सोचे अपना सर आगे कर दिया। महाबली की इस विनम्रता और भक्ति को देखकर भगवान विष्णु बहुत खुश हुए। उन्होंने उन्हें अमरता दी और पाताल लोक का राजा बना दिया। साथ ही उन्हें ये वरदान भी मिला कि वो साल में एक बार अपनी प्रजा से मिलने धरती पर आ सकते हैं। और जानते हैं, इसी दिन को दक्षिण भारत में ओणम के त्योहार के रूप में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। चलिए अब हम अपनी अंतिम जोड़ी की ओर बढ़ते हैं।
इन दो अमरों का उद्देश्य पवित्र इतिहास और अटूट भक्ति को हमेशा के लिए बनाए रखना है। पहले हैं महर्षि वेदव्यास। उन्हें न सिर्फ महाभारत का रचयिता माना जाता है, बल्कि उन्होंने ही पवित्र वेदों को 4 हिस्सों में बांटा था। कहते हैं कि उन्हें अमरता का वरदान मिला ताकि वो युगों युगों तक इस दिव्य ज्ञान और इतिहास को सहेज कर रख सकें और इसे दुनिया तक पहुंचा सकें। और अंत में हनुमान जी, भगवान राम के सबसे बड़े भक्त। उन्हें कई देवताओं से शक्ति और अमरता का वरदान मिला था, लेकिन उनकी अमरता का असली कारण तो उनकी अटूट भक्ति है। जब भगवान राम अपना मानव जीवन पूरा करके वैकुंठ जाने लगे, तो हनुमान जी ने इसी धरती पर रहने का फैसला किया। जब तक इस दुनिया में राम का नाम लिया जाता रहेगा, तब तक। तो हमने इन 7 अमरों की अलग अलग कहानियां सुनी, लेकिन क्या इन सब में कोई जुड़ाव है? आइए देखते हैं कि कैसे हर एक अमर एक बहुत बड़ी, एक ब्रह्मांडीय योजना का हिस्सा है। हर चिरंजीवी की अमरता के पीछे एक गहरा मकसद है, कोई भी बिना लक्ष्य के नहीं है। अश्वत्थामा अपने पापों का प्रायश्चित कर रहे हैं, परशुराम अंतिम अवतार को तैयार करने का इंतजार कर रहे हैं, कृपाचार्य और व्यास धर्म और ज्ञान की रक्षा कर रहे हैं, विभीषण और महाबली अपनी प्रजा का भला कर रहे हैं, और हनुमान जी वो भक्ति की लौ को हमेशा जलाए हुए हैं। और अंत में यही एक सवाल हमारे लिए है, अगर ये 7 अमर हस्तियां आज भी हमारे बीच हैं, तो उनकी कहानियां, प्रायश्चित की, कर्तव्य की, न्याय की और भक्ति की कहानियां हमें अपने जीवन के बारे में क्या सिखा सकती हैं? उनकी ये अनंत यात्रा हमें क्या प्रेरणा दे सकती है? इस पर जरूर सोचिएगा।